हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सेक्शन से पिछले साल जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, आंसर भी होता है, पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, आप रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे फार्मर फील्ड में काम करते हैं, आर्टिस्ट कहाँ काम करते हैं, थिएटर, हीरो, एक्टर, एक्शन। जाहिर सी बात है थिएटर में काम करते हैं। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है फील्ड में फार्मर काम करते हैं तो कहाँ आर्टिस्ट काम करते हैं, थिएटर में। ठीक है। दूसरा सवाल, ऑल वुड्स आर रूट, सारे वुड रूट हैं। ऑल फ्रूट आर रूट, तो ये सारे फ्रूट रूट हो गए। नो वुड्स आर फ्रूट, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। ठीक है। कंक्लूजन देखें, सम रूट्स आर फ्रूट, तो सम रूट, ये वाले रूट, ये फ्रूट तो है ही। जी हाँ, पूरा रूट है तो ये फ्रूट तो होंगे ही। तो सम रूट आर फ्रूट, जी हाँ सम रूट है। दूसरा कंक्लूजन, ऑल रूट्स आर वुड, सारे रूट वुड है। जी नहीं, ये रूट तो वुड में नहीं आ रहा, इस सर्कल में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो ये गलत है। कंक्लूजन 1 सही। ठीक है। अब इसमें देखिए 6, 5 और 91, तो कैसे 91 लाया जाए। 6 पचे 30, 30 में 3 गुना कर दूं और 1 जोड़ दूं, 91 आ गया। अब 8 सते 56, 56 में 3 गुना करके 1 जोड़ दूं तो मिल जाएगा 169। अब आप इसे मत सॉल्व कीजिए, दो हमने सॉल्व किया, पैटर्न हमें मिला, डायरेक्ट सवाल पे जंप करना है। 2205 110, 3 मल्टीप्लाई करने पे 330 और 1 जोड़ने पे 331। ऐसे सवालों में हम लोग सबसे पहले देखते हैं बड़ा नंबर कहाँ है, लार्ज नंबर कहाँ है। मुझे मिला इस साइड, मतलब ऊपर से नीचे आऊँगा तो लार्जेस्ट नंबर। अब मुझे वर्क करना है ऊपर से नीचे की ओर। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद 42 आना चाहिए। चलो जोड़ कर देखते हैं, 10 5 15 6 21। ओहो, 42 का हाफ है, मतलब 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 42। ठीक है, 17 और 3 20, 20 और 14 34, 34 और 2 मिल गया 68। अब क्या है, इसे मैं जोड़ूंगा 8 15 23 प्लस एक्स, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। 92 को हाफ कीजिए, कितना आया 46। अब मुझे इसे जोड़ने पे 46 आना चाहिए। 8 और 15 23, 23 में क्या जोड़ूं, मिल जाए 46, तो जाहिर सी बात है 23 ही ऐड करना होगा, ऑप्शन 1 सही। ठीक है। नेक्स्ट सवाल सीरीज के हैं। ऐसे सवालों में बच्चों को थोड़ा कठिनाइयाँ आती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनकी प्लेस वैल्यू पहले लिख लें। जैसे ए की होती है 1, सी की 3, ई की 5, डी की 4, इस तरीके से आपको फटाफट लिख लेना है। अब देखिए क्या नंबर इंक्रीज हो रही है। जी हाँ, इंक्रीज हो तो रही है, पर यहाँ पे डिक्रीज भी हो रही है। इसका मतलब एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर लार्ज नंबर से इंक्रीज नहीं हो रही है, डिवाइड भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यू है, तो है क्या। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कहीं ये अल्टरनेट सीरीज तो नहीं है, ऐसे ही सोचना है। चलिए देखते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक का मुझे इंक्रीमेंट मिला। ठीक है। अब 1 से 5 4 बढ़ा, 5 से 3 2 कम हुआ, 3 से 7 4 बढ़ा, इसका मतलब अगली बार 2 से कम होना चाहिए। तो 7 से 2 कम करूँगा 5, किसकी होती है, ई की, ऑप्शन 1 सही। ठीक है। फिर से देखिए ऐसे सवाल आ गए, मैंने बताया प्रॉब्लम होती है तो सीधा सीधा वैल्यू लिखिए। ई की होती है 5, सी की होती है 3, एच की होती है 8। मुझे पता लगा 5 और 3 को ऐड करने पे मुझे यहाँ पे 8 मिलेगा। ठीक है। एच की 8 और एफ की 6, और 8 6 14, एन की भी 14 होती है। चलिए इसे देखते हैं। के 11 प्लस आई 9, 20, 20 होती है टी की, ना कि यू की, तो ऑप्शन 4 सही। अब ऐसे सवालों में क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है, तो ऐसे सवालों को कैसे सोचते हैं। 600 तक मुझे ले जाना है, कैसे ले जाऊं। इन दो नंबरों को 25 और 5 को देखते हैं, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को माइनस करूंगा तो 600 मुझे मिलेगा। उसी तरीके से 27 का होता है 729 और
3 का होता है स्क्वायर 9, दोनों को माइनस करने पे 720 मिलेंगे। अब क्या मैं करूं कि इसका स्क्वायर 9 के स्क्वायर से माइनस करने के बाद 880 मिले। इसका मतलब जो x की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये 880 से ज़्यादा होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्क्वायर करने के बाद 880 से ज़्यादा वैल्यू दे। एक ही ऑप्शन दिखेगा 31, इसकी होती है स्क्वायर 961, माइनस करने पे 880 तक पहुंच जाएगा। ये तो भाई 529, ये 441 और 289, तो भाई ये तो 880 से ज़्यादा होने वाले नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ें, अपना समय वेस्ट ना करें। ऐसे सवालों को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैंने देखा आई और वी, सॉरी यू और वी, तो यू से वी अल्फ़ाबेट एक इंक्रीज हुआ, ठीक है। यू के बाद क्या आता है वी, एम और एन, एम के बाद क्या आता है एन, ठीक है। मैंने देखा अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हुआ है, लेकिन सेकंड और फोर्थ, ये देखिए सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हुआ है। तो जाहिर सी बात है सेकंड और फोर्थ, एच और एस, इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज होंगे। एच के बाद क्या आता है आई, एस के बाद क्या आता है टी, मतलब सेकंड प्लेस पे आई चाहिए, फोर्थ प्लेस पे मुझे क्या चाहिए टी चाहिए, ठीक है। देखिए आई तो है, टी नहीं है, गया। यहाँ आई नहीं है, यहाँ भी आई नहीं है, ये गया। देखिए सेकेंड प्लेस पे आई है, फोर्थ प्लेस पे टी है, टी करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा, पूरा सवाल नहीं सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है कि सबसे जो कंटिन्यूअस नंबर है आप उस पर देखें। जैसे ए सी बी, ये कंटिन्यूअस 3 लेटर है हमारे पास, पर यहाँ 2 ही है, मैं इसे ना कंसिडर करके इसे कंसिडर करूँगा। ए सी बी चाहिए, तो यहाँ मुझे ए सी दिखा, यहाँ बी डाल दूँ, उसी तरीके से यहाँ ए सी दिखा, बी डाल दूँ। अब ऑप्शन पे जाना है, मुझे सेकंड और थर्ड प्लेस पे बी और बी चाहिए, यहाँ ए भी है, गया, बी भी है, और यहाँ सी सी है, ये भी गया, ये बी भी है, ठीक। अब यहाँ ए सी कॉमन है, तो मैं देखूँगा ए और सी में से कौन आने वाला है पहले स्थान पे। ए तो मुझे मिला, ए सी और बी, तो यहाँ पे मुझे फिल करना होगा ए, और उसके बाद यहाँ पे फिल करना होगा सी, उसके बाद नेक्स्ट बी है ही, ठीक। तो ए इधर, सी इधर, बी इधर, तो ए सी बी, तो पहले स्थान पे कौन आएगा सी आएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सर मैं ए सी बी के ना बजाय बी ए सी बी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जी हाँ, आप सेलेक्ट कीजिए, आंसर आएगा बी ए सी। यहाँ मुझे बी दिखा, तो मैं यहाँ ए रख दूँ, यहाँ सी रख दूँ, ऑप्शन पे जंप कीजिए, लास्ट में मुझे ए सी चाहिए, ये बी सी है, यहाँ देखिए बी बी है, गया, ए सी यहाँ है, ए सी यहाँ है, ये दो ऑप्शन सेम है, बी बी सेम है। तो अब मुझे चेक करना है ए आएगा या सी आएगा पहले स्थान पे। तो मुझे दिखा बी ए, सी नेक्स्ट आना चाहिए, सी, सी अगले स्थान पे यहाँ आ जाएगा क्या, तो सी यहाँ आ गया, ये कट कर दिया मैंने। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑड आउट है, इनमें से ऑड कौन सा है, चिर्प चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ होती है, काँव कौवा काँव काँव करता है, हॉल गुर्राना या फिर जब दहाड़ता है ना तो हॉल बोलते हैं, और फोल होता है घोड़े के बच्चे का जो होता है उसका नाम है, उसे हम लोग कहते हैं फॉल, घोड़े के बच्चे को फॉल कहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसे बॉक्स दिखें तो इसकी आप नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4, ठीक है। मैक्सिमम कितना आया 4, तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें या डबल कर दें, कितना हुआ 8। पर ऐसे मेरे पास 3 बॉक्स हैं, तो 3 मैंने कर दिया, 8 दिया 24। अब आप ध्यान दीजिए, मैं 2 बॉक्स को ऐड कर दूं तो यहाँ से भी एक ट्रायंगल मुझे मिलेगा, कैसे, ये देखिए, एक ये और एक ये, तो यहाँ 2 और जोड़ दूं क्या। फिर इसी तरीके से लास्ट 2 बॉक्स को मैं कंसिडर करूँगा, तो यहाँ मुझे एक दिखेगा, एक इसका उल्टा दिखेगा, ठीक है। तो 2 + 2 4, 22, 24 और 4 28 हो गए टोटल ट्रायंगल। ये सवाल उनके लिए इजी है जिन्हें क्यू और स्क्वायर रूट वगैरह याद होते हैं। ये 3 का क्यू है,
फिर 5 का क्यू है, 7 का क्यू है। अगला क्या आना चाहिए? जाहिर सी बात है, 3 दो 5 और 7 दो 9, 9 का क्यू होना चाहिए। 9 का क्यू 729। नेक्स्ट सवाल है सी जी। सी और जी के बीच में कितना गैप है? डी ई एफ, 3 का गैप है। ए से ई, बी सी डी, 3 का गैप है। उसी तरीके से जी और के बीच में कितना गैप है? 3 का गैप है। क्यों? जी एच आई और जे, उसके बाद आता है के, ठीक है। तो 3 का गैप है, तो मुझे 3 का गैप लेना है। एच के बाद 3 गैप करो, आई जे के, अगला टर्म आना चाहिए एल। एल है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन गया। ई के बाद 3 छोड़ो, ई एफ जी एच, मतलब आई आना चाहिए। यहाँ आई है, यहाँ ई है, ये भी गया। अब मैं एल को चेक नहीं करूँगा, मेरा काम हो चुका। 3 आर अलाइक इन सम मैनर, 1 इज़ डिफरेंट। चलिए देखते हैं। ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का और ये 26 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर है। स्क्वायर तो सभी हैं, फिर डिफरेंस क्या है? ये तीनों इवन का स्क्वायर है और ये ऑड का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑड, तो फिर इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया? फोर्थ। अनफोल्डेड वाले सवाल हैं। बीच में आप देखिए, यहाँ पे आपको एक आर्क जैसा दिख रहा होगा, बीच में इस तरीके से आर्क दिख रहा है। अगर मैं इसे खोल दूँ तो क्या एक सर्कल दिखेगा? सर्कल बनेगा? जी हाँ, सर्कल बीच में दिखेगा। सर्कल तो मुझे सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब देखिए, इसे मैं खोलूँगा तो क्या यहाँ पे एक इस तरीके से आपको स्क्वायर बनता दिखेगा? यहाँ पे एक स्क्वायर दिखेगा बीच में। उसी तरीके से यहाँ भी एक स्क्वायर और यहाँ भी एक स्क्वायर, मतलब टोटल 4 स्क्वायर दिखेंगे। यहाँ तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, 4 स्क्वायर मुझे यहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ़ दिस इज कोडेड एज फॉक्स। अच्छा, कोडिंग वाले सवाल हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सीधा सवालों पे जंप कीजिए, कोड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 654513, मैंने देखा 654, यहाँ पे 654 ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब FIN पहले तो आना ही है। पहले मैं देखूंगा ऑप्शन में फिन कहाँ है, यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो फनी लिखा हुआ है, FNI। फिन 2 ऑप्शन में है। चलिए, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब फोर्थ को मैं चेक कर लूँ, मेरा काम बन जाएगा। फोर्थ कौन है? फोर्थ है 5। 5 की क्या है? 5 है आई, तो मुझे आई चाहिए, ना कि एन चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, टिक करके आगे बढ़िए। अब लास्ट 2 आप सॉल्व करते मत बैठिए, समय वेस्ट होगा। एम्बेडेड फिगर है, तो मुझे चाहिए डमरू। डमरू में क्या क्या है आपको ये गौर करना आना चाहिए। एक मुझे स्लैश दिखा, एक दूसरा स्लैश दिखा जो क्रॉस हो रहा है, और ऊपर लाइन नीचे लाइन, ठीक है। मैं देखूंगा इसमें क्रॉस तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ, यहाँ क्रॉस दिख रहे हैं कहीं? कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्रॉस टाइप का कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ भी डमरू नहीं बनने वाला। यहाँ स्लाइस तो है पर क्रॉस कोई भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं बना। पर यहाँ आप देखोगे तो ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ क्रॉस हो रहा है, और ऊपर मैं ऐसे कर दूँ तो डमरू बन जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करें, फास्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा 2 मुझे क्रॉस चाहिए, यहाँ क्रॉस नहीं, यहाँ तो क्रॉस भी नाम का चीज़ नहीं, यहाँ भी कहीं क्रॉस नहीं, एक ही है, निकल लिया आप टिक करके आगे। अब आप देखिए, पहले से सवाल को समझ कर रखेंगे तो आपको ये जो दिया है ना, इतने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जैसे ही देखा डाइस है, आप समझ जाओगे डाइस वाले सवाल में मुझे अपोजिट फाइंड करना होता है। सीधा कीवर्ड पे अटैक कीजिए, अपोजिट ऑफ 5। अच्छा, 5 का अपोजिट चाहिए मुझे, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुरंत पता लगा 5 का अपोजिट। अब देखिए, 5 के बगल वाले फेस पे 3 है और इधर 6 है, मतलब 3 और 6 अपोजिट तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बगल वाले फेस पे है, तो 3 वाले ऑप्शन गए, 6 वाले गए। 5 के बगल में 4 है तो अपोजिट नहीं, ये भी गया। ऑप्शन कौन बचा? एक ही बचा, टिक करके निकलने का। अभी मैंने आपको बताया था कि आप सवाल को पहले से करके रखते हैं तो फ़ायदा होता है। कैसे? यहाँ आपको पता लगेगा। सारे बच्चे पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, मतलब ये जो भी यहाँ दिया गया है पूरा पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है। पर जिसे पता है कि ये वेन डायग्राम के सवाल है, वो सीधा सवाल पे जंप करेगा, देखेगा क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक ओनली बनाना। तो सीधा बनाना कौन सर्कल डिनोट कर रहा है भाई? बी डिनोट कर रहा है।
तो बी पे चले आओ। अब ओनली बनाना चाहिए तो ओनली बनाना तो यही है 31, टिक करके आगे बढ़ जाइए। देखा आपने फ़ायदा कितना फास्ट कर लिया हमने। ये देखिए सीरीज वाले सवाल है, मैंने बताया था आपको नंबर 200 के ही रेंज में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एडिशन ही होना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 17 17 34 से एक कम करूँगा तो 16 और 33 से मुझे पहुँचना है, हो जाएगा 36। ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगला होना चाहिए 8 का स्क्वायर 64। यूनिट डिजिट मैच कराइए, 9 और 4 13, मतलब 3 चाहिए यूनिट डिजिट। टिक करिए आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, यहाँ 2 सर्कल है ऊपर पे, नीचे 3 सर्कल, फिर यही 3 सर्कल ऊपर आ चुका, इसका मतलब नेक्स्ट ये सर्कल नीचे आएगा। तो यहाँ नीचे नहीं है, यहाँ भी सर्कल नीचे नहीं है। अब देखिए पहले में 2 सर्कल था, फिर 3 हुआ, फिर 3 हुआ, ठीक है। अब ये 3 ट्रायंगल, नेक्स्ट 4 ट्रायंगल हो गया, मतलब एक इंक्रीज हुआ। यहाँ 3 था, यहाँ 3, अगले में 4, तो फिर सर्कल में भी यही होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 3, तो अगले में 4। 4 सर्कल कहाँ है? 4 सर्कल तो यही है। टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, इसे कैसे सॉल्व करना है? बोर्ड मास। तो सबसे पहले होता है डिवाइड। बोर्ड मास में यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो सीधा सीधा आप हम लोग आ जाएंगे डिवाइड पे। डिवाइड कौन सा सिंबल है? एंड। तो एंड यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 30 और 900 को, तो मुझे मिलेगा 30। अब मुझे चलना है मल्टीप्लाई पे। कहाँ है मल्टीप्लाई? ये है @ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 30। ये देखिए डिवाइड, डिवाइड किसका सिंबल है? डिवाइड है प्लस का, तो यहाँ मैं प्लस कर दूंगा। लास्ट कौन सा बचा? हैश, हैश है माइनस, तो -10। 30 30 60, 60 में 10 घटाइए 50 आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखिए, आपको मैंने बताया था स्क्वायर क्यू याद होना चाहिए। 5 का क्यू प्लस 1, 6 का क्यू प्लस 1, 7 का क्यू प्लस 1, तो अगला 8 का क्यू प्लस 1। 8 का क्यू होता है 512 प्लस 1 513। ठीक। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन वाले। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, R इज़ द डॉटर ऑफ Q, S इज़ द सिस्टर ऑफ P, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S। तो Q सिस्टर है S की, तो Q P की भी सिस्टर होगी। T इज़ द ब्रदर ऑफ R, T इज़ द ब्रदर ऑफ R, तो हु इज़ द अंकल ऑफ T? T के अंकल कौन है? Q तो हो जाएगी मदर, ये हो जाएंगे अंकल, और S भाई साहब हो जाएंगे आंटी हो जाएगी। ठीक है, तो अंकल कौन है? P। ठीक है, आपसे हो सकता है आंट भी पूछ ले, S होगी आंट, Q होगी मदर। ठीक है। लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, मिरर इमेज है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है आपको, जितना आपको मतलब ज़रूरत हो उतना ही आपको मिरर इमेज बनाना है। पूरे इमेज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ये देखिए मिरर के पास मुझे आपको ये सर्कल छोटा सा दिखा, मैं आपको सर्कल दिखा रहा हूँ। इस छोटे सर्कल पे ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना? तो ये सर्कल मुझे इधर भी दिखेगा, मिरर से जस्ट सटा हुआ। क्या यहाँ पे सर्कल दिख रहा है? नहीं, इधर है, तो ये गया। ये भी राइट साइड है, गया। मुझे इधर चाहिए था, इधर देखो, इधर सर्कल है पर ये ऊपर है, मुझे नीचे चाहिए। देखिए नीचे है, ये नीचे है, तो मुझे सर्कल नीचे चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में ये नीचे, ये तो ऊपर है, तो ये भी गया। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। तो मुझे कहना यही है कि जितने से काम आपका बन जाए बस उतना में ही काम बनाना है। सभी को आप मतलब पूरा मिरर इमेज बनाते मत रहिए, समय वेस्ट होगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के सवाल का सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी करा दूंगा। थैंक यू।